हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपकी अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म हिस्ट्री पे। क्या हाल चाल है आपके? राजी खुशी उम्मीद मैं ये करके चल रहा हूँ कि जहाँ कहीं भी रहकर आप तैयारी कर रहे हैं, आपका घर हो सकता है, लाइब्रेरी हो सकती है, पीजी हो सकता है, आप सभी कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी जो तैयारी है उसे बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। देखो, ये एक ऐसा समय है जहाँ आपकी एग्ज़ाम के अंदर 3-4 महीने बचे हैं। सेकंड ग्रेड वालों के लिए, फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए, या आप किसी भी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। एग्ज़ाम से जस्ट जो 3-4 महीने पहले के जो समय है, वो आप ये मान के चलिए कि पूरी तैयारी में महत्वपूर्ण रहने वाला है। सबसे क्रिटिकल और क्रूशियल टाइम जो है वो रहने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर आपने पहले कितनी भी मेहनत की है, लास्ट के 2-3 महीने होते हैं, अगर आपने उसमें लापरवाही की है या किसी भी प्रकार की जो है आपने ढिलाई बरती है, कोताही बरती है, तो आप ये मान के चलिए कि कहीं न कहीं उसका खामियाज़ा आपको रिज़ल्ट में देखने को मिलेगा। तो ईमानदारी से अपने प्रयास करते रहना है। अभी ज़्यादा रिज़ल्ट के बारे में सोच के आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? आज हम जो है एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं और पूरा जो है ऑथेंटिक रूप से ही हम बात करेंगे यहाँ पर। ऑथेंटिक से क्यों? क्योंकि जो हम विश्लेषण कर रहे हैं वो पूरा का पूरा आरपीएससी के पैटर्न को लेकर कर रहे हैं। अभी हाल-फिलहाल में जितने भी पेपर हुए हैं, आपने सभी ने देखा होगा कि एक प्रॉपर तरीके से एक ट्रेंड को फ़ॉलो किया जा रहा है। करंट अफेयर को आप नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते। आपने जिस प्रकार से आरपीएससी पेपर आयोजित करवा रही है और जो रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं पेपर के बाद में, आप ये मान के चलिए कि अधिकतम जो फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट थे उनमें ये स्थिति बन रही थी कि 40% के आसपास ही लोगों का सिलेक्शन हो रहा था। बहुत से ऐसे रिजल्ट हमें देखने को मिले जहां वैकेंट सीट गई हैं। अगर ऐसी परिस्थिति आती है, जैसा कि हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि आएगी, क्योंकि उसके बाद में भी जितने भी पेपर हुए हैं सभी के अंदर जो प्रश्नों का स्तर है वो हमें अच्छा ही देखने को मिला है। ठीक है? तो आप ये मान के चलिए कि अगर कहीं ऐसी नौबत आती है कि 40% पे सिलेक्शन हो रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी तैयारी के अंदर एक मजबूत स्तंभ का काम करंट अफेयर करने वाला है। तो आपको इसे नेग्लेक्ट नहीं करना है, अच्छा खासा वेटेज है। हम पूरी जो टॉपिक हम बात करेंगे, पूरा जो ये हमारा सेशन रहेगा, उसके बाद में आपको कहीं किसी टीचर से, किसी मेंटोर से, किसी प्लेटफ़ॉर्म से पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि हम करंट अफेयर कितना पढ़े, कहाँ से पढ़े। इस प्रकार के 2-3 सेशन हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। और निश्चित रूप से मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कहीं न कहीं उनसे फ़ायदा मिला होगा। ठीक है? स्टार्ट करें आज का सेशन? चलो करते हैं। देखो, अभी हाल-फिलहाल के अंदर आरपीएससी ने एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई है 1 फरवरी को। एग्ज़ाम डेट ध्यान रखना है, 1 फरवरी 2026 को। एग्ज़ाम का नाम क्या है? तो जूनियर केमिस्ट के नाम से एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाई गई है। पहले हम ये देख लेते हैं कि करंट अफ़ेयर की आपकी रणनीति क्या रहनी चाहिए, कितने महीने का पढ़ना है आपको। वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से रिज़ॉल्व होते हुए देखने को मिले। तो देखो, ये जो एग्ज़ाम हुई है 1 फरवरी को, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि कुल 45 क्वेश्चन पूछे गए थे। हालाँकि टेक्निकल को मिलाएँ तो ज़्यादा थे, पर जो सामान्य जीके वाला पोर्शन है उसकी हम बात करेंगे, तो 45 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिले थे। इसमें से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो करंट अफ़ेयर के हैं। 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो करंट अफ़ेयर के हैं। हम ये बात देखेंगे कि भैया जो 10 क्वेश्चन हैं, वो कितने महीने पुराने से पूछे गए। उससे आपको फ़ायदा ये रहेगा कि कितने महीने का हमें करंट पे पढ़ना है। क्या हम अभी से पढ़ लें तो हमारा कवर हो जाएगा क्या? तो वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से रिज़ॉल्व होते देखने को मिले। एक क्वेश्चन कॉमन ये रहता है कि सर क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं आजकल? क्योंकि देखो, करंट अफ़ेयर का वेटेज तो अच्छा खासा रहता ही है, पर आजकल क्या हो रहा है कि डेप्थ भी थोड़ी-सी जो है वो मायने रखती है, गहराई भी मायने रखती है। अब डेप्थ के चक्कर में होता क्या है कि मैराथन चल रही हैं, 7-7 दिन के करंट अफ़ेयर आ रहे हैं, डेली करंट अफ़ेयर आ रहे हैं। आप इतना करंट अफ़ेयर लेके जाओगे कहाँ पर? अदर सब्जेक्ट भी हैं, आपका खुद का कोर सब्जेक्ट भी है, और विषय भी हैं आपको जो सब कवर करने होंगे। तो हम ऑल ओवर पूरा बात करेंगे कि आपके लिए बेहतरीन रणनीति आगामी समय में करंट अफ़ेयर के लिए क्या रह सकती है। ठीक है? तो स्टार्ट करें आज का सेशन। सोर्सेज की बात करें तो मैंने पहले भी बताया है, यूट्यूब पर हमने फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए अलग से सेपरेट जो है वो सेशन लिए हैं। उसमें आपको देखने को मिलेगा कि भैया जो नेशनल और इंटरनेशनल का करंट अफ़ेयर है वो इन 2 सोर्सेज से आ रहा है, डीआईपीआर से और एआईआर से। ठीक है? इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, तो उन्हीं बातों को दोहराव करने से मेरे को नहीं लगता कि कोई औचित्य रहेगा इसका। ठीक है? और बाकी राजस्थान का ये जो है सूजस का, डीआईपीआर का, ये कवर कर लोगे तो हो जाएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। देखो, जो 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे कि भैया 10 क्वेश्चन हैं, वो अभी पूछे गए हैं करंट अफेयर के। उनमें से एक क्वेश्चन जो है वो आपका जुलाई में पूछा गया है। क्या पूछा गया है जुलाई के अंदर? जुलाई में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया
फलोदी के अंदर हमने एक परियोजना चलाई थी, सोलर परियोजना, जिसका नाम है गोरबिया गोरबिया सौर परियोजना, जो कि फलोदी के अंदर है। यहाँ ये पूछा गया है कि यह स्कीम किसके द्वारा जो है वो डेवलप की जा रही है। तो अगर आप एप्लीकेशन से जुड़े हुए हो तो आपने वहां पर देखा होगा कि हमने जुलाई अगस्त सितंबर का जो आपको डायरेक्ट नोट्स दिए थे, अक्टूबर से हमने क्लास वगैरह चलानी स्टार्ट करी है। ठीक है, हिस्ट्री 360 की एप्लीकेशन पर अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हो तो निश्चित रूप से जुड़ जाना, क्योंकि ये जो स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिखेंगे वो पूरे स्क्रीन के स्क्रीनशॉट जो हैं वो नोट्स अवेलेबल हैं आपकी पीडीएफ के फॉर्मेट में, का आप प्रिंट आउट ले सकते हो। और जल्दी हम प्लान कर रहे हैं किताब की, तो अगर सब कुछ सही रहता है तो किताब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो 10 में से एक क्वेश्चन ऐसा है कि जो जुलाई महीने से आया है, एग्जाम कब हुई, 1 फरवरी को। ठीक है, ये आप नोट्स में देख सकते हो कि गोरबिया सौर परियोजना है, इसका उद्घाटन 19 जुलाई 2025 को किया गया था। प्रहलाद जोशी जो हमारे ऊर्जा मंत्री हैं उनके द्वारा किया गया है, और इसको डेवलप किस कंपनी द्वारा किया जाएगा, तो जेलेस्ट्रा इंडिया के द्वारा जो है इसे डेवलप किया जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पर हमारा पर्पज कतई ये नहीं है कि हम आपको नोट्स बताएं या हम आपको आंसर बताएं। आंसर हो सकता है आरपीएससी ने की रिलीज कर दी होगी, नहीं करेगी तो 1-2 दिन में कर ही देगी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन एक्चुअल में आ कहाँ से रहे। मैं जब सेशन लेता हूँ यूट्यूब पर, मतलब सब आपको एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़ते हैं हम, तो हम सबसे पहले यही बात करते हैं कि भैया अभी जो पैरेलल में अभी समानांतर रूप से आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जितने भी पेपर आयोजित करवाए जा रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखते हुए चलना है। अब क्योंकि हम करंट अफेयर के माध्यम से जुड़े हुए हैं, करंट अफेयर विषय के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो मेरी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि करंट अफेयर का एनालिसिस मैं आपके साथ में कर लूँ। ठीक है, फिर 24 दिसंबर को जो है वो राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति थी, ये डिक्लेयर कब की गई है, 24 दिसंबर को। मैंने अभी आपको क्या बताया, एग्जाम कब हुई, 1 फरवरी को। याद रखना ये डेट, हम बात करेंगे इसके बारे में। तो 24 दिसंबर की मैंने बात बताई, उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया था। इवन मेरे को याद आ रहा है कि मैंने ई सूजस का जो स्क्रीनशॉट है, जो राज्य सरकार का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, उसे भी हम स्क्रीनशॉट के माध्यम से वहां पर डिस्कस कर रहे थे। और वहां पर हमने देखा था कि जो राजस्थान में शूटिंग हो जाती है और उससे शूटिंग को कितना पार्ट आप फिल्म में दिखाते हो, उसके आधार पर हमने 3 श्रेणियां विभाजित की है, जिसमें हमने कहा कि अगर आप पूरी फिल्म का 5 से 15% भाग राजस्थान में दिखाते हो, ऐसी कंडीशन में हम आपको सब्सिडी 10% देंगे। अगर आप यही परसेंटेज है वो बढ़ाकर 16 से 30% कर देते हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम आपको 20% सब्सिडी देंगे। और यदि आप इसे बढ़ाकर 30 या 30% से अधिक कर देते हो, तो ऐसी कंडीशन में हम सब्सिडी जो है वो बढ़ाकर कितना कर देंगे, 30% कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो कितना है, 30% है। मैक्सिमम परसेंटेज कितना है, 30% है। यही आपसे पूछा था कि भैया अगर 50% तक अगर हम स्क्रीन टाइम रख देते हैं राजस्थान के लिए, तो इसमें 30% आपको जो है वो इंसेंटिव मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन में डाउट हो सकता है आपको कि सर वृत्त चित्र का मतलब ये है कि जो डॉक्यूमेंट्री है, डॉक्यूमेंट्री के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान था, और आपको ऑप्शन में यहाँ पर 1.5 करोड़ रुपए मिलेगा। तो ये क्वेश्चन या तो डिलीट होगा, अगर डिलीट नहीं होता है तो ये ऑप्शन 3 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। दिसंबर का पहला क्वेश्चन है ये, दोबारा देखना, दिसंबर का दूसरा क्वेश्चन। यहां पर भी वापस कंफ्यूजन है कई बच्चों को कि व्यापक आर्थिक साझेदारी किस देश के साथ में हुई थी दिसंबर में। देखो, दिसंबर के अंदर 2 व्यापारिक समझौते भारत सरकार द्वारा किए गए, जिसमें से एक आपका ओमान के साथ में है और दूसरा आपका न्यूजीलैंड के साथ में है, और दोनों ही आपको यहां पर दे रखे हैं। अब क्या करें, दोनों में ध्यान रखना, व्यापारिक समझौते जो हैं उनमें वेरिएशन है। ओमान जो है इसके साथ में हमने कंप्रीहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है, सीईपीए किया है, जो कि आपको एग्जाम में पूछा गया है, व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता। जबकि अगर हम बात करें न्यूजीलैंड का, हुआ वो भी दिसंबर में ही है, पर वो जो है वो एफटीए हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। तो अगर आपसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पूछता तो आपको जो है वो न्यूजीलैंड करना था। अगर आपसे सीईपीए पूछा है तो व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता जो है वो हमने ओमान के साथ में किया है। ये आपका जो है वो हाईलाइट करके अलग से डिफाइन किया गया था। जो आपके नोट्स हैं, आपको मुश्किल से 1 महीने के 20 से 25 पेज के नोट्स मिलते हैं। तो साथी जुड़े हुए हैं वो अपना कमेंट छोड़ के जाएंगे नीचे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इसी प्रकार का एक एग्रीमेंट हमने यूके के साथ में किया था, सीईपीए इसके साथ किया है, यूके के साथ में। ठीक है, अगर आपसे जनवरी महीने में पूछे तो हमने
यूरोपियन यूनियन के साथ में एग्रीमेंट की है। ये एग्रीमेंट आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया है, ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया है। अब एक तो न्यूजीलैंड वाला बचा है, एक यूरोपियन यूनियन वाला बचा है। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मैंने आपको बताया था कि भैया दिसंबर में, वापस से दिसंबर का ही क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद है, इसको 2 श्रेणी के अंदर पुरस्कार दिए गए हैं। कहाँ दिए गए? तो देहरादून के अंदर दिए गए, देहरादून उत्तराखंड में दिए गए। कौन कौन सी श्रेणी है? मैंने 2 ही लाइन आपको बताई थी कि भैया एक तो आपकी है हर घर म्यूजियम, देखो ये रहा हर घर संग्रहालय, ठीक है। दूसरी है वेस्ट टू आर्ट, अपशिष्ट से कला। दोनों 2 लाइन का मैटर आपको दिया, उस 2 लाइन से देखो कितना बड़ा क्वेश्चन बना दिया। क्या ये क्वेश्चन टफ है? नहीं है। आपको बस हूबहू एग्जैक्ट चीजें याद रहनी चाहिए। मैं मानता हूं एज ए एस्पिरेंट आपके पास में सब्जेक्ट ज्यादा है, कंटेंट ज्यादा है, यहाँ स्क्रीनशॉट दिखाने में और फिर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सही करने में, दोनों में दिन रात का फर्क है। पर कंटेंट से क्वेश्चन तो देखो मिल रहे हैं, इस चीज से आप मना नहीं कर सकते, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि भैया हब एंड स्पोक मॉडल है। ये जो मॉडल है ना हब एंड स्पोक, जिन लोगों ने क्लास ली है उनको अच्छे तरीके से याद होगा। मैंने ये बताया था कि भैया एक साइकिल के टायर को आप ध्यान रखना, साइकिल के टायर में एक सेंटर होता है और उससे पूरा जो टायर है वो जुड़ा हुआ रहता है। मैंने ये बताया था कि जो साइकिल के टायर का सेंटर है, इस सेंटर को हम क्या बोलते हैं? हब बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? हब बोलते हैं। और जो ये जुड़े हुए चीज हैं इनको हम बोलते हैं स्पोक्स। मैंने ये भी बताया आपको कि जो हब एंड स्पोक का जो मॉडल है वो बेसिकली 2 योजनाओं के अंदर, एक तो पीएम सेतु योजना, पीएम सेतु योजना, और दूसरा जो है वो नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हमने राज्य स्तर पर इस मॉडल को लागू किया है, ठीक है। पीएम सेतु जो है इस पे भी क्वेश्चन पूछा है आरपीएससी ने, इस पे भी आईटीआई कॉलेज से संबंधित है, ये आईटीआई कॉलेज से संबंधित है और इस पे भी जो है वो आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ कुछ चेंज करके स्टेटमेंट पूछा है। मैंने आपको बताया कि भैया 42 मदर केयर लैब जो है वो यहाँ पर, और 137 हज लैब है, तो 42 की जगह पर क्या कर दिया गया? 52 कर दिया गया। 137 की जगह पर क्या कर दिया गया? 127 कर दिया गया। और 1333 की जगह पर क्या कर दिया गया? 1633 कर दिया गया। केवल माइनर माइनर चेंज किया है, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट देखो, मैंने डिटेल में बताया था आपको कि भैया LVM3 M6 छठी इसकी उड़ान है। इससे पहले हमने बताया कि M4 के अंदर कौन से हुए थे, M5 के अंदर किसके लिए प्रक्षेपित किया गया था। हमने ये बताया कि भैया आज तक का सबसे भारी उपग्रह हमने प्रक्षेपित किया है। कहाँ से किया? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया है, सार्क से किया है, ठीक है। इसका वजन कितना था? इसका वजन 6100 किलो है। आपसे ये पूछा है कि भैया जो ये उपग्रह हमने लॉन्च किए हैं LVM3 M6 के तहत, वो किस देश का है? तो वो अमेरिका का है। और ये हमारे नोट से है क्या? देख लो यहाँ पर, ये रहा अमेरिकी संचार उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक। आगे देखो, साइंस वाला हमने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कवर किया है। मैंने ये आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी बताया था। ये आपकी एआईआर की न्यूज़ है, ये आपकी कहाँ की न्यूज़ है? एआईआर की न्यूज़ है। इसमें मैंने बताया कि मरणोपरांत डॉक्टर प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर हैं, इनको राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके साथ में हमने 2 अलग अलग कैटेगरी पढ़ी थी, उसमें से एक कैटेगरी है राष्ट्रीय विज्ञान युवा पुरस्कार। राष्ट्रीय विज्ञान युवा पुरस्कार, इस पुरस्कार के तहत कुल 14 लोगों को, कुल 14 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया था। और इस 14 पुरस्कारों में से इन 3 का नाम पूछा है। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के नहीं दिया था आपको, या फिर मान ली ये टेबल जो है वो मैंने नहीं दी थी। 14 लोगों का नाम याद रखना। और ये एक कैटेगरी नहीं है, ऐसी कई कैटेगरियां ऐसी होती हैं जिनके आपको सभी के नाम याद नहीं रखने होते। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको जानबूझकर छोड़ने होते हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये एकेडमिक एग्जाम नहीं है जहां आपको 100% का टारगेट लेना है। ये कंपटीशन एग्जाम है जहां आपको औरों से बेहतर करके आना है, ठीक है। इस एक क्वेश्चन के पीछे आपको ये मान के चलिए कि 3 4 5 क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं या उनको छोड़ के नहीं आना है। ऐसे क्वेश्चन छोड़ने वाले ही होते हैं। क्या आप 14 के 14 लोग याद रख लेते? फिर 14 लोग ही थोड़ी याद रखने हैं, यहाँ पर तो कैटेगरी भी तो है ना, कि भैया उनके शोध संस्थान या फिर उनके जो शोध के क्षेत्र थे वो कौन कौन से थे। और ऐसी एक लिस्ट नहीं है, कई लिस्ट होती है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर छोड़ के आने हैं। देखो, मैं एक बार 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 कह रहा हूं कि भैया अगर रवि सर किताब लॉन्च कर रहे हैं, मान लो
उन्होंने हिस्ट्री की किताब लॉन्च की और 10,000 बच्चों ने अगर वो किताब पढ़ी है तो क्या उन 10,000 का सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। सिलेक्शन कुछ चंद लोगों का ही होता है। और ये अंतर क्यों आ जाता है, ये अंतर क्रिएट कैसे होता है? कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनसे अंतर आ जाता है और कुछ एक रणनीति का भी खास फर्क पड़ता है। उसी रणनीति की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो कि भैया मारवाड़ महोत्सव है, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो संबलपुर ओडिशा में हुआ है। इसका आपको कहीं डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा, किसी मैगजीन के अंदर आपको इसका जिक्र नहीं मिलेगा। ये केवल और केवल ओम बिरला जी जो है, जो आपके लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ये चले गए थे इस प्रोग्राम में, तो इन्होंने अपने फेसबुक पर लिखा है। एक तो अपनी फेसबुक पर अपडेट किया है और एक अपनी जो है वो इंस्टाग्राम पे किया है। यहां से ये क्वेश्चन उठाया, देख लो आप। नेक्स्ट आपका है कि भैया जो जेएनजी थीम पर पहला जो डाक भारत की बात करें तो आईआईटी कॉलेज दिल्ली, आईआईटी आईआईटी दिल्ली के अंदर किया था। अगर बात करें राजस्थान की तो ये कहाँ से है? जोधपुर से है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति के अंदर राजस्थान के किस व्यक्ति को चुना गया है? तो यहाँ पर दो लोगों को चुना गया था, जिसमें से एक तो राजस्थान के डॉक्टर KL जैन थे और दूसरी है रेणु भंडारी। तो यहाँ पर आपका KL जैन जो है वो सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। बेसिकली मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा था कि अगर आपकी एग्जाम 1 फरवरी को हुई है, मतलब ये जो ये एग्जाम है ये 1 फरवरी को हुई है, तो यहाँ आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिले थे करंट अफेयर के। उसमें से एक क्वेश्चन जो है वो आपका जुलाई से है, जुलाई 2025 से है, और 9 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके दिसंबर से हैं, दिसंबर 2025 से। इससे आपको क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया कि जो लास्ट के महीने हैं अगर हम उनको डेप्थ में पढ़ लेते हैं तो हमारा काम हो ही जाएगा। अगर हम बात करेंगे भैया फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की, मान लो यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड एग्जाम मई से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, इसी प्रकार आप अपनी एग्जाम को भी डिसाइड कर लो। उससे जो पिछले वाले 4 महीने हैं, जैसे यहाँ से हम बात करें तो आपका अप्रैल हो गया, अप्रैल है, अप्रैल के बाद में मार्च, मार्च के बाद में फेब है, और फेब के बाद में मान लो जनवरी है। मतलब अगर आप फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के लिए अभी से भी पढ़ते हो, मान के चलो अगर आपकी एग्जाम में 10 क्वेश्चन भी अगर देखने को मिल रहे हैं तो 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन, ज़्यादा तो मैं नहीं बता रहा, पर 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो इन्हीं महीनों से कवर हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए, अगर आपने अभी तक करंट अफेयर नहीं पढ़ा है, मेरी सजेशन ये रहेगी कि वैसे तो आपको 6 से 8 महीने पढ़ना चाहिए, फिर भी आप ये मान लो कि मैं तो पढ़ा ही नहीं जा रहा, मेरे पास तो समय नहीं है और ही मेरा कवर नहीं हो रहा सिलेबस, तो आपको ध्यान रखना है जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 3 महीने विशेषकर आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। आज के पूरे सेशन का कंक्लूजन यही है। सोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं? मैं आपको 100% बता रहा हूँ कि एक जो ये संबलपुर ओडिशा वाला जो मारवाड़ महोत्सव है, उसके अलावा सारे के सारे क्वेश्चन इन सोर्सेज से आ रहे हैं, तो आप यहाँ से कवर कर सकते हो। इंडिविजुअल आपको अगर देखना है, नेशनल, इंटरनेशनल, राजस्थान पूरा कवर हो जाएगा यहाँ से। अगर आप इतने सोर्सेज को फॉलो नहीं कर पाते हो तो वेल एंड गुड है, सेल्फ स्टडी तो मतलब बेस्ट वे है। फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी अन्य व्यक्ति, किसी मेंटोर, टीचर या फिर किसी प्लेटफॉर्म की सहायता ली जाए, तो हमारी तरफ से जो है वो फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के लिए कोर्स चलाया जा रहा है, और ये सारे के सारे स्क्रीनशॉट, सारे के सारे नोट्स जो मैंने यहाँ पर दिखाए हैं, वो सारे के सारे आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर अवेलेबल है। यहाँ पर आपको जो है वो वीडियो क्लासेज मिलती हैं, ठीक है, इसके अलावा आपको प्रिंटेबल PDF मिलती है A4 फॉर्मेट में, और PPT की जो PDF है वो भी आपको यहाँ पर अवेल रहती है। तो यहाँ के बाद में आपको कहीं और आवश्यकता नहीं है भटकने की। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। यहाँ तक हम जुड़े हुए हैं तो आपकी प्रतिक्रिया जो है वो मैं जानना चाहूँगा। टू वे कम्युनिकेशन ज़्यादा बेहतर रहता है 1 वे की बजाय। अब मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्लासें, हो सकता है वो आपको कल देखने को मिले, तो है पूरी संभावना है कि आप अपने कमेंट लिखेंगे, आप अपनी प्रतिक्रिया लिखेंगे। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? प्रतिक्रिया का मतलब है कि सकारात्मक, नकारात्मक, जिस प्रकार की आपकी फीडबैक रहते हैं वो एक्सेप्टेबल है हमारे लिए। ठीक है, अगर आपकी तरफ से कोई सुझाव है कोर्स को लेकर, अगर आपकी तरफ से सुझाव है कंटेंट को लेकर, तो निश्चित रूप से आपके जो सुझाव हैं वो हमारे लिए अमूल्य हैं। ठीक है,
तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। खुद के प्रति थोड़े से सेल्फिश रहिए। जो ये मान के चलिए कि अगर आप ये मानते हो कि मैं घरवालों को काम करवा दूं, घरवालों की हेल्प करवा दूं, तो सबसे बड़ी हेल्प यही होगी कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ। आप फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड शिक्षक के रूप में अगर आप उनके सामने जाते हो, तो इससे बड़ा गिफ्ट या उन इससे बड़ा जो है वो उनके लिए उपहार नहीं हो सकता। 3-4 महीने आपको सेल्फिश रहना है थोड़ा सा, खुद के प्रति, खुद की पढ़ाई के प्रति, खुद के भविष्य के प्रति। निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि उनके जीवन का सबसे बेहतरीन पल ये रहेगा कि आप उनके सामने सिलेक्टेड होके जाओगे। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ, एक चीज़ और, रुको, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, हालांकि ये चीज़ मैं पहले बताना चाह रहा था, सावधानी ये रखनी है, लास्ट टाइम पे आपको मैराथन वगैरह से दूर रहना है। रिकॉर्डेड चीज़ें देखनी है, कम समय में देखनी है, 2x या 1.5x पर देखनी है, ताकि आपका समय जो है उसको प्रॉपर तरीके से आप मैनेज कर पाओ। वेस्टेज नहीं करना है, लाइव वगैरह में नहीं जाना है। ये जो लाइव चलती है ना कि हाँ बोल सीता क्या है, राजेश बोल रहा है, राहुल रिप्लाई दे रहा है नहीं दे रहा, शाबाश शाबाश शाबाश, ये कुछ नहीं है। ये पूरा का पूरा व्यूज का चक्कर है। ठीक है, तो इस चीज से थोड़ा सा बचाव रखना। निश्चित रूप से लाइव चीजों में कम से कम जुड़ना है आपको। रिकॉर्डेड चीजें ही देखनी है। अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक, किसी विषय के अंदर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो रिकॉर्डेड चीजें ही देखो, चाहे यूट्यूब पे, चाहे किसी एप्लीकेशन के कोर्स या एप्लीकेशन के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, ये मेरे को ये मानिए कि छोटा या बड़ा भाई मान के ये चीज़ माननी है आपको। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।